बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी हसन अयूब मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं और इमरान खान साहब पर बड़ी शदीद तनकीद करते हैं। हसन अयूब साहब के भाई के बारे में कहा जाता है कि वो कैंडिडेट भी हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बहरहाल अब उन्होंने एक ही दिन मुख्तलिफ टेलीविजन पर आकर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आकर बड़े बड़े इंकशाफात करने शुरू किए और उन्होंने ये कहा कि JIT की रिपोर्ट, जब उनसे पूछा गया कि आप किस बेस पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हवाला दिया JIT, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। अब साफी के सोर्सेज होते हैं तो वो निकाल रहे और उन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाकयात की जो प्लानिंग है वो बाकायदा खुद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने की और शामुद कुरैशी इसमें शामिल थे। फिर उन्होंने इस पर तनकीद की कि शामुद कुरैशी को क्यों जुडिशियल कर दिया गया, उनका जिस्मानी रिमांड होना चाहिए था। यानी पुलिस पता नहीं 8-10 केसेस में उनको गिरफ्तार करने इकट्ठी आ गई थी और मजिस्ट्रेट साहब ने जब उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, यानी उसके बाद वो पुलिस कस्टडी में नहीं होंगे, वो जुडिशियल कस्टडी में होंगे और फिर उसके बाद वो जमानत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि देखें फिर सिस्टम तो रिएक्ट करेगा। अब बात यह है कि सिस्टम रिएक्ट करेगा तो फिर अदालतों का क्या करें। अब या तो फिर अदालतें बंद कर दें, जो कि जिस तरह से भी है वहां पर चलना चाहिए। तो अब क्या खुद यानी साफी जो फैसला कर देंगे कि कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है, कौन बेकसूर है, कौन मासूम है। बहरहाल उन्होंने ये बात की कि जी इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात की बाकायदा प्लानिंग की और उसमें शामुद कुरैशी भी शामिल थे और 6 मई की उन्होंने तारीख दी और JIT को कोट करते हुए कहा जी 6 मई को चक्री में, चक्री जो है ये अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो इस्लामाबाद के करीब जाकर ये इलाका था, कहते हैं वहां पर इन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग की वहां पर बैठकर। अब 6 मई को तो जनाब रिपोर्टर्स भी और जो उस रैली में थे वो भी कह रहे हैं जी उस दिन तो 6 मई को तो इमरान खान साहब लाहौर में रैली निकाल रहे थे और लोग उनके साथ थे और हमने इसको कवर भी किया है, तो वो वहां कैसे पहुंच गए। तो अब ये बात तो सामने आ रही है कि फिर ये तो सारा मुकदमा ही गिर जाएगा। जब अगर हसन अयूब की बात अगर सही है कि जी JIT कह रही है जी उन्होंने की थी और वो तो फिर 6 मई को तो चक्री में थे ही नहीं, तो फिर तो JIT की सारी रिपोर्ट गई जनाब, आप देख लीजिए वो नाली में बह गई, तो फारिग हो गई। अब बात यह है कि ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब ये एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि हमने पहले ये देखा है कि तोशा खाना में जब नजर आया को बिल्कुल ही वो जज दिलावर वाला मामला जिस तरह वो सारा खत्म होता नजर आ रहा था, तो उसके बाद इससे पहले कि इमरान खान साहब की उसमें रिहाई होती, जमानत पर फिर रिहाई हुई थी, उससे पहले आपने देखा साइफर का मामला आ गया था। तो फिर नजर आया कि साइफर बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, किसी वक्त कुछ हो सकता है। फिर हमने देखा कि जनाब उसके साथ जो ही सुप्रीम कोर्ट में लगा के शायद चीजें मैनेज नहीं हो सकेंगी और उसमें जमानत का फैसला आने से पहले क्या होता है, जब शामुद कुरैशी और इमरान खान को उसमें जमानत मिलती है साइफर केस के लिए, तो साबित ही नहीं हो पाया। तो अब उससे पहले फिर उनको नैब के केस में भी जनाब गिरफ्तारी डाल दी जाती है, आपने नोट किया। अब उसमें भी जाहिर है कि जमानत वाला मामला चल रहा है, वो भी केसेस कमजोर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले कि इमरान खान साहब उन केसेस में रिहाई पा जाएं तो अब 9 मई वाले जो हैं उसमें कर दें, और इसमें मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस ने भी कह दिया जी हमें गिरफ्तारी मतलूब है। तो अब क्या वाकई इमरान खान साहब की कोई रिहाई होने वाली है? मैं आपसे इस बारे में मुस्तरद चीज सिर्फ अर्ज करूंगा। मुस्तरद देखिए, नईम अशरफ भट्ट साहब ने अभी एक और इंटरव्यू किया है, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू करते हैं और जिसका भी इंटरव्यू करते हैं उसमें से जनाब हेडलाइंस निकलती हैं, उसमें से इंकशाफात निकलते हैं, उसमें बड़ी अहम बातें नजर आती हैं। अब उन्होंने किया है मुशाहिद हुसैन सैयद का इंटरव्यू। अब ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं, जो चीन के साथ मामलात हैं, जितनी भी चीन के हवाले से बॉडीज पाकिस्तान में पार्लियामेंटरी बॉडीज हों, आप हो ही नहीं सकता कि मुशाहिद हुसैन सैयद उसमें नजर ना आए। तो हर तरह की एस्टैब्लिशमेंट के करीब भी, अंदर की चीज भी ज़ाहिर है ये इंटरेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने अब जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर नईम अशरफ भट्ट साहब ही अपने व्लॉग में 15-16 जनवरी का कह चुके हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का तहरीक इंसाफ को मिलने वाली है, वो बात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान साहब के वकील क्या कह रहे हैं 15 जनवरी के हवाले से ही उस पर भी जाएंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने कहा है कि 15 जनवरी रात 7 बजे से पहले, ये उनका कहना है, 15 जनवरी रात 7 बजे से पहले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। ये जनाब उनकी स्टेटमेंट आ गई है, ये अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं, अजहर सिद्दीक एडवोकेट मैंने आपको बता दिया। और ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अभी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ये जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को अनाउंस हुए हैं वो भी लड़ रहे हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, अब देखिए नईम अशरफ भट्ट साहब से जो इंटरव्यू हुआ है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान से मदर ऑफ डील्स ये है, इमरान खान से मदर ऑफ डील्स ये है कि एलीट और स्ट्रीट में फासले खत्म करना है और ये हो जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका खुशगवार रहा
तो जो ज्यादा फेवरेट थे अब कम हो गए। ये प्यारों की लड़ाई है जिसमें कहा जाता है वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा, सब कुछ नहीं कुछ मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, जितने भी हैं। कौमी सलामती को देखा जाता है बाईपास ना होगा, मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है। और उन्होंने, मैंने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है, वो कहते हैं कि देखें, तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में बहुत जोर है, वो बहुत बड़ी, वो वहाँ पर मौजूद। फिर एक नेशनल जमात है कि जब भी उनका जलसा होता है, कुछ भी होता है, तो कायदे आज़म का जिक्र मिलता है, कौमी तराना उसमें नजर आता है। तो एक नेशनल जमात है, तो ऐसी जमातें मुल्क को जोड़ कर रखती हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन जाता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए, उसकी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, उनके साथ किस तरह के मामला हैं, फिर दहशतगर्दी का मामला है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही यानी कहानी ऐसे करें कि जी खत्म। और ये अब ये मुशाहिद हसन सैयद साहब जो है ना, ये अंदर की खबरें रखते हैं, तो ये सुन लीजिए, ये देखिए, वो उसको समझा भी रहे कि क्या डील है। और उसके बाद ये देखिए, जब शुरू होता है उनका जलसा तो कौमी तराना बजता है। ये तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे हैं, और ये सुनिएगा। अब देखिए ना, इस वक्त जो हालात है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मुख्तलिफ ज्यादा फ्रंट्स खोल दें। सही है। इस वक्त जो हालात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में है, जिसका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, जिसके साथ आपकी हुकूमत के ताल्लुकात खराब हैं। और एक जमात ऐसी भी है जो जब शुरू होता है उनका जलसा तो कौमी तराना बजता है, कायदे आज़म का जिक्र होता है, अल्लामा इकबाल का जिक्र होता है। तो कौमी, ये देखिए ना, कौमी जमात तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे हैं, बात तो है ना। तो इस पस मंजर में उसको बाईपास इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें कौमी सियासत के हवाले से कौमी सलामती को भी मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि सियासी जमातें मुल्क को जोड़ती हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली सबको कुछ मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली। ये भी अच्छा, अब आप ये देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मियां साहब फरमाइश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी आपके लिए जितना भी जोर लगा दें, हम 80 से ज़्यादा सीटें निकलती नजर नहीं आ रही। मियां साहब कहते हैं 150 तो मुझे चाहिए। अब वहाँ मामला अलग से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। सब कुछ जो मियां साहब चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा, इसीलिए कह रहे हैं जी, मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं जी मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वो लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं कि जी बिल्कुल ही कोई ना हो और सिर्फ हम अकेले हों, तो वो शायद उतना हो नहीं पा रहा। अब मुशाहिद हसन सैयद की बात आपने सुन ली। अच्छा, अब इसके साथ आ जाइए नईम अशरफ भट्ट साहब, जो खबर दे चुके हैं अब तक, हर खबर माशाल्लाह से उनकी जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। बाज़ औक़ात लोग कहते रहे कि जनाब ये कैसे आपने कह दिया, तो नहीं, वो कुछ अर्से बाद फिर उन्होंने कहा, मैंने याद है, फिर वो शेयर करते हैं कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये देखिए होगा, तो वो हो गया, कुछ अर्सा लग जाए। इन्होंने एक वीलॉग में, अभी जो हालिया वीलॉग किया है नईम अशरफ भट्ट साहब ने, उसमें ये जिक्र किया है, जिसका अनुमान रखा क्या मामला लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जा रहे हैं, पीटीआई वालों को क्या अहम पैगाम दिया गया, और फिर जनाब सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद क्यों पास हुई। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट्स इन्होंने बताए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका जी, जिन आरओज ने पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, वो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील करने गए तो वहां वो आरओज पेश ही नहीं हुए। केस के दिफा में मेरी इतलात के मुताबिक, सबसे अहम है, मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई को कहा गया है कि 15 या 16 तारीख तक सब्र करें, वही 15 तारीख जिसका हवाला सदीक साहब दे रहे हैं, 15 या 16 तारीख तक सब्र करें, इसके बाद इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई को कहा गया है कि 15, उनकी इतलात है, नईम अशरफ भट्ट साहब, मैं बता रहा हूं, उनकी तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं, 15 या 16 तारीख तक सब्र करें, इसके बाद इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो जाएगी, जिसका जिक्र मोहम्मद अली दुरानी, एक मुशाहिद हसन सैयद का मैंने आपसे बता दिया, उन्होंने इंटरव्यू किया है, और शायद इस वीलॉग के बाद और इन ज़राए और ये सारे मामला के बाद वो मुशाहिद हसन सैयद का इंटरव्यू भी ले आए, और इसमें कह रहे हैं जिसका जिक्र मोहम्मद अली दुरानी और रमेश कुमार भी कर चुके हैं। सेनेट में करारदाद जो कि 12 मेंबरान ने मंजूर की है, इससे इलेक्शन का इल्तिवा मुमकिन नहीं है और इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, पहले आया कि जी वो कोई इस्तीफा दे दिया है, फिर आया कि तबीयत नासाज है, इलेक्शन कमीशन भी इसकी तरदीद कर रहा है, जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आ जाएंगे जितनी जल्दी हो सके, मामला चल रहे हैं, हम लगे हुए इलेक्शन में, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जनाब ज़रूर सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ अब आप ये देखें कि जो मौजूदा इस वक्त निगरान सेटअप है, जिसके बारे में ये खबरें भी हैं, पता नहीं किसी वक्त इसकी छुट्टी हो जाए, 8 फरवरी को तो होनी ही चाहिए। अब उसने एक नया महाज खोल लिया, एक नया पंगा लिया हुआ है, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात, उनको अब कह रहे हैं ब्लॉकिस निगरान वज़ीर बुलाए, पता नहीं ब्लॉकिस्तान जो भी, वो जनाब ब्लॉक करते चले जा रहे हैं सबको। अब सुबह का आगाज आज पाकिस्तान में भी क्या होता है, द इकोनॉमिस्ट ने फिर दोबारा शेयर कर दिया है आर्टिकल इमरान खान साहब का, और उसके भी जनाब को 22 लाख तक व्यूज चले गए चंद घंटों में। यानी अब जितना वो शेयर कर रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो किसने कहा था उनसे बात करें, अब ये भी वो कह रहे हैं कि जी हमने भी खत लिखना है और अफसोस का इजहार करना है। अभी तक इकोनॉमिस्ट को खत भी नहीं लिखा, कोई केस करना तो दूर की बात है।
तो जनाब ऐसे ही उन्होंने छेड़ दिया। अब इकोनॉमिस्ट जो है ना वो बार बार इसके मजे ले रहा है और अपनी ऑडियंस बढ़ा रहा है और ज्यादा बात फैल रही है। अब करोड़ से भी कहीं ऊपर जा चुका है इंप्रेशंस का मामला, करोड़ से भी कहीं, कम से कम 5वीं उनकी मेरा ख्याल है ट्वीट है, 5वीं दफा वो आर्टिकल को ट्वीट कर रहे हैं, फिर कोई बीच में से जुमला लेते हैं और करते चले जाते हैं। तो ये तो हाल है। जो बंदा जेल के अंदर से एक आर्टिकल लिखता है और उसके बाद ये हाल है, तो जब खुद बाहर आएगा तो क्या मामला होगा। अब आप सोचिए जरा, तो जब उनकी रिहाई हो जाएगी तो फिर क्या माहौल होगा। ये तो अभी देखिए अंदर से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और कभी होता है कि कोई आकर वकील बताता है जी इमरान खान ने कहा, सारे उस पर लगे होते हैं, ये सारे दिन हेडलाइंस बनवा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे, सारी पार्टी, वो आकर कोई बंदा कोट करता है और ये तो वकील कोई फैमिली वाल जिस तरह उनकी बहन अलीमा खान वो आकर बताती हैं, तो वो जनाब सारे दिन डिस्कस होता है। फिर अगर कोई रिपोर्टर आकर बता दे इमरान खान किस तरह है क्या है, वो इतना हिट हो जाता है कि जनाब वो जी रिपोर्टर अब कोई ना जाए, मिलने ही ना जाए, ये हाल है। तो यहां एक अजीब माहौल है कि अब तो देखिए लीडर जो है ना वो कोई और बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर उस्मान डार को जब पकड़ा तो उनकी वालिदा खड़ी हो गई, वो एक नया मसला बन गया। वो यानी उस्मान डार की कहीं भी बात इतनी वायरल नहीं होती थी या उसको इतनी अहमियत नहीं मिलती थी जितनी उस्मान डार की वालिदा को मिल रही है। जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ आप देखिए आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आता है जी उस्मान डार की रिहाई हुई है तो उमर डार को पकड़ लो, बड़े भाई को पकड़ लो। उमर डार को जब पकड़ा तो उनकी बेटी सामने आ जाती है। वो कितनी बहादुर दलेर बच्ची है, वो जिस तरह से बात करती है, वो जनाब उमर डार अगर बोलते थे तो इतना नहीं ज्यादा लोग उसको अहमियत दे रहे थे जिन उनकी बेटी बात करी, क्योंकि बाप पर जुल्म हो रहा है, बच्ची सामने आ गई है, निकल आई है मैदान में। तो वो तो लीडर्स जो है ना वो फिर इस तरह से निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। यानी मरियम नवाज साहिबा, कोई उनके मसला है दहाइयों का पीछे उनके पास आप देखिए एक हर तरह से कैपिटल है, दौलत बेपनाह, सियासी तौर पर आप देखें सेटअप कैसा है, हर तरह से जनाब बैकिंग। और एक लड़की छोटे से घर में रहती है सनम जावेद, और वो भी जेल में, वो उसके मुकाबले पे खड़ी होती है तो उसका चर्चा हो जाता है। तो ये देखे ना किस तरह से बात कहां से कहां जा रही है, तो उसका पार्टी का कोई बंदा निकलता है किधर पहुंच जाता है। तो ये इस वक्त मामला चल रहा है। अच्छा, मुर्तजा सुलंगी साहब का मैं बता दूं, डॉन और जियो पर और भी चैनल्स पर हर तरफ आए हैं वो, लेकिन जियो पर जो है शहजाद इकबाल साहब का जो उनके साथ इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है कि उसमें वो कह रहे हैं कि जी आप तो नहीं फैसला करेंगे कौन कन्विक्ट है कौन नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब भी तो कन्विक्टेड थे, उनके लिए तो सारा कुछ कर रहे थे, आप तो इतराज नहीं हुआ कि जी उनकी कन्विक्शन और तरह की थी, इमरान खान की और तरह की। वो कहते किसकी क्या है तो आप फैसला करेंगे। तो अजीबोगरीब बातें। इसी तरह वो लाजवाब कर दिया उन्होंने कि जी ये बात थी, वो था, ऐसे था, कोई उनको बहाना मिल नहीं रहा था। फिर ये भी कहा कि जी साथ उनकी भी मुअत्तल है, तो किस तरह आप कह सकते हैं। तो खैर इसके साथ डॉन पर जो है ना जी वो भी देखने वाला है। आखिर में जाकर जब सारी बात हो जाती है तो वो क्लिप जरूर सुनिएगा आप, टाइम मिले, कि जिसमें मुर्तजा सुलंगी से पूछती हैं जो एंकर हैं कि जी ये बताइए कि वो कहते हैं नहीं गोस्ट आर्टिकल है, ये इमरान खान ने लिखा ही नहीं। मुर्तजा सुलंगी निगरान वज़ीर इत्तलात कहे हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने ये आर्टिकल लिखा ही नहीं है। तो आगे से सवाल होता है कि अच्छा तो क्या उनको कागज़ और पेंसिल भी उनके पास नहीं है? तो कहते हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको कागज़ और पेंसिल उनके पास है, वो लिख सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल होता है कि जी तो क्या यानी वो किसी को कोई चीज़ लिख कर दे भी नहीं सकते जब उनकी इंटरेक्शन है? मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। यानी खत्म होगी ना बात। तो किसी को भी लिख कर, जब वकील आए, मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूं, कई घंटे वो जेल में वो अदालत लगी होती है, तो कई नोट्स जो है वो एक्सचेंज आ रहे होते हैं कि भाई ये बात कर दो, ये वकील को बता रहे हैं, वकील उनको देगा। तो खैर जनाब वो अब देखिए कि पता नहीं अभी इससे कैसे निकलेंगे, इनको समझ नहीं आ रही। अब इंटरव्यूज भी देकर उन्होंने और मामला फैलाया। जब ये करते हैं कोई भी मामला तरीके से इमरान खान के खिलाफ कुछ इस तरह से नया कोई एजेंडा सेट होता है, नया कोई प्रोपेगेंडा सेट होता है, तो ज्यादा अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। चीजें थोड़ी सी यानी समझेंगे पीछे की तरफ जाती हैं कोई जरा, तो जैसे ही कोई और मामला थोपने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा आगे मामला बढ़ता है। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। और फिर एक और चीज आखिर में, हमजा शहबाज साहब देखिए ना कि लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए वही उन्होंने वो अंदाज कि जी ये एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और पता ही नहीं इनको यूरोप से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, हमें इतना मसला नहीं। यानी ज़हनी गुलाम है और खुद उस गुलामी से निकलते नहीं है। बिल्कुल वॉइसरॉय की तरह के जो बरतानवी राज के अंडर काम करते थे और यहाँ आकर हुक्मरान होते थे, ये भी इसी तरह जनाब वो बरतानवी मलका के अंडर वहां पर जनाब बरतानिया से वहां पर एक आम शहरी की तरह रहेंगे, यहां आकर हुकूमत करेंगे। ज़हनी गुलामी इतनी है कि जी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, ये कर दिया, इसको पता नहीं, फलां नहीं, ये कर दिया, किस तरह। आज तक ये उससे नहीं निकल सके। जब आप खुद निकलना ही नहीं चाहेंगे, जब आप सोच ही अपनी नहीं रखेंगे कि हम तो हैं ही गुलाम, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इनकी सोच ये है। और अगर कोई शख्स
कहीं खड़ा हो जाता है। इकोनॉमिस्ट में आप देख लीजिए ना, उस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि किस तरह वो एब्सोल्यूट नॉट कहने की वजह से वो सारा मेरी हुकूमत गिराई गई और सारा कुछ किया गया, जनरल बाजवा का किरदार ये सारा बताया गया है। तो अब इससे उनको ये है कि जी सारी दुनिया में उसी का चर्चा हो रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसमें अगर बातें गलत हैं तो बरतानिया में बार बार ये बात हो रही है कि हरजाना दावा किया जा सकता है, अमेरिका में कर सकते हैं, अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर आई है? तो जितना इसको करेंगे उतनी चीज़ जो है ना वो अहमियत इख्तियार करती जाती है। तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो जेल में बैठा इमरान खान है ना, वो बाहर जो जेल से बाहर इमरान खान था उससे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, तो फिर क्या रिहाई ही कर दी जाए? तो बेहतर है उससे बातचीत करके मामला जो है उनको सुलझाने की तरफ ले जाया जाए। मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी कह रहे हैं कि इस तरह ज़्यादा अरसा मामला को नहीं खींचा जा सकता। तो जनाब देखते हैं 15 और 16 जनवरी नहीं, मिस्टर भट्ट साहब की खबर है, अजहर सिद्दीक साहब जो है 15 जनवरी रात 7 बजे का कह रहे हैं, तो वो ज़ाहिर दरमियानी रात आ जाएगी 15-16 जनवरी की। तो जनाब देखते हैं कि ये खबरें कितनी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।